नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल मूवी रिव्यू में। पार्ट 1 में हमने 90s की शुरुआत के धमाकेदार एक्शन फिल्मों की बात करी और अब बारी है पार्ट 2 की, जहां आपको मिलने वाली है 2000 से 2010 की कुछ सबसे यादगार और अनोखी एक्शन मूवीज की। इसमें कल्ट क्लासिक भी है, साइ-फाई थ्रिलर भी है और कुछ पागलपन भरी कहानियां भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार एक्शन से भरपूर सफर को। तो लिस्ट में अगला नाम आता है फाइट क्लब का। 1999 में यह मूवी आई थी। मूवी की कहानी एक ऐसे इंसान से शुरू होती है जो अपनी जिंदगी से बोर हो चुका है। कॉर्पोरेट नौकरी, खालीपन और अकेलापन। तभी उसकी मुलाकात होती है टेलर डर्डन से, यानी ब्रैड पिट से, जो एक करिश्माई, बिंदास और विद्रोही शख्स है। दोनों मिलकर शुरू करते हैं फाइट क्लब, एक ऐसी अंडरग्राउंड जगह जहां लोग अपने गुस्से और निराशा को मुक्कों से बाहर निकालते हैं। लेकिन मूवी सिर्फ लड़ाई तक सीमित नहीं रहती है, यह समाज, कंज्यूमराइज और इंसान की असली पहचान पर भी सवाल उठाती है। मूवी में एक सबसे बड़ा ट्विस्ट भी है और यही ट्विस्ट इस मूवी को सिनेमा के इतिहास की सबसे शॉकिंग रिविलेशन में से एक बना देता है। आईएमडीबी की ओर से इसे 8.8 की रेटिंग मिली हुई है। यह मूवी जब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी तब फ्लॉप हो गई थी, लेकिन वीएचएस और डीवीडी रिलीज के बाद यह क्लासिक बन गई और आज भी इसे मूवी बफ की फेवरेट फिल्मों में गिना जाता है। लिस्ट में अगला नाम आता है फेमी फेटल का। 2002 में यह मूवी आई थी। ब्रायन दे पाल्मा की यह फिल्म मिस्ट्री, पैशन और बेट्रियल का तगड़ा मिश्रण है। कहानी शुरू होती है लोरे से, जो एक खूबसूरत लेकिन चालाक महिला है। वह कैंस फिल्म फेस्टिव के दौरान एक बड़ी ज्वेलरी चोरी में शामिल होती है, लेकिन किस्मत ऐसा मोड़ लेती है कि वह भागकर एक नई पहचान बना लेती है। सालों बाद उसकी पुरानी दुनिया और उसके दुश्मन उसे फिर से घेर लेते हैं। फिल्म में आपको मिलते हैं क्लासिक दे पाल्मा एलिमेंट, स्लो मोशन, स्प्लिट स्क्रीन शॉट और सेंसुअल सिनेमेटोग्राफी। फिल्म में रिबेक्का का परफॉर्मेंस इतना पावरफुल है कि वह आपको पूरी फिल्म में इंगेज रखती है। आईएमडीबी की ओर से इसे 6.2 की रेटिंग मिली हुई है। लिस्ट में अगला नाम आता है क्रैंक का। 2006 में यह मूवी आई थी। अगर आपने जेसन स्टाथम को कूल और काम ट्रांसपोर्टर में देखा है, तो क्रैंक आपको उसके सबसे पागलपंती भरे रूप में मिलवाती है। इस फिल्म में स्थेलम का किरदार एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है, लेकिन कहानी शुरू होती है तब जब उसे एक ऐसा जहर भरा इंजेक्शन दिया जाता है जो धीरे धीरे उसके दिल को बंद कर देगा। जिंदा रहने के लिए एक ही तरीका है, अपने शरीर में लगातार एड्रोनाइट पंप करते रहना। तो वह भागता है, लड़ता है, बाइक चलाता है, गाड़ियां उड़ाता है और सब कुछ सिर्फ जिंदा रहने के लिए करता है। फिल्म का पेस इतना तेज है कि आपको लगेगा कि आप भी चू के साथ दौड़ रहे हैं। फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन जब चू सड़क के बीच में शॉक देने के लिए खुद को कार की बैटरी से जोड़ देता है। आईएमडीबी की ओर से इसे 6.9 की रेटिंग मिली हुई है। यह मूवी एक क्रिटिकल मास्टरपीस नहीं, बल्कि एक नॉन स्टॉप एक्शन रोलर कोस्टर है। लिस्ट में अगला नाम आता है स्पीड रेसर का। 2008 में यह मूवी आई थी। वचोस्की ब्रदर की इस फिल्म की कहानी है स्पीड की, जो एक फैशनेट कार रेसर है। उसका सपना है कि दुनिया की सबसे बड़ी कार रेस जीतना, लेकिन रास्ते में उसे टकराना पड़ता है एक करप्ट रेसिंग कॉरपोरेशन से, जो मैनिपुलेशन और धोखाधड़ी से हर रेस कंट्रोल करती है। फिल्म की सबसे खास बात है उसका विजुअल स्टाइल, जैसे आप एक लाइव एक्शन कार्टून देख रहे हो। ब्राइट कलर, ओवर द टॉप रेस सीक्वेंसेस और फैमिली ड्रामा, इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। आईएमडीबी की ओर से इसे 6 की रेटिंग मिली हुई है। यह मूवी भी शुरुआत में, यानी जब मूवी रिलीज हुई थी तब फ्लॉप रही थी, लेकिन बाद में इसे कल्ट क्लासिक का दर्जा मिला है। लिस्ट में अगला नाम आता है वायर का। 2011 में यह मूवी आई थी। स्टीवन सोदरबर्ग की इस फिल्म में एमएमएम फाइटर गीना कैरोनो ने अपना एक्टिंग डिब्यू किया था और उन्होंने दिखा दिया था कि वह असली एक्शन स्टार हैं। कहानी है मेलोरी केंट की, यानी कैरोनो की, जो एक इलिट ब्लैक ऑप्स सोल्जर हैं।
लेकिन जब उसे अपने ही एजेंसी के लोगों के द्वारा धोखा दिया जाता है तो वह बदला लेने की कसम खाती है। फिल्म की पेसिंग शांत है, लेकिन जैसे ही एक्शन आता है वह रियलिस्टिक और ब्रूटल होता जाता है। मूवी में एक सीन में केरेनो की होटल फाइट सीन को दिखाया जाता है और ऑडियंस आज भी इसे सबसे ऑथेंटिक फाइट सीन मानते हैं। आईएमडीबी की ओर से इसे 5.8 की रेटिंग मिली हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिस्ट में अगला नाम आता है लूपर का। 2012 में यह मूवी आई थी। यह एक साईफाई और टाइम ट्रेवल की धमाकेदार मिक्स है। फिल्म में जोसेफ गॉर्डन एक लूपर हैं, यानी एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं जो भविष्य से भेजे गए टारगेट को खत्म करते हैं। लेकिन कहानी मोड़ लेती है जब उसे मारने के लिए भेजा जाता है और उसका अपना फ्यूचर वर्जन, जिसे ब्रूस विल ने निभाया है। अब सवाल ये है कि क्या वह अपना फ्यूचर बचाएगा या उसे खत्म कर देगा। फिल्म में सिर्फ एक्शन ही नहीं है, बल्कि इमोशन डेप्थ भी है। जोसेफ और ब्रूस दोनों का परफॉर्मेंस टॉप नॉच का है। रियान जॉनसन की डायरेक्शन और साई-फाई वर्ल्ड बिल्डिंग इसे एक अनोखा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाते हैं। आईएमडीबी की ओर से इसे 7.4 की रेटिंग दी गई है। लूपर को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने खूब सराहा था और इसे 2010 की सबसे स्मार्ट साई-फाई फिल्मों में गिना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिस्ट में अगला नाम आता है ड्रेड का। 2012 में यह मूवी आई थी। 1995 की जज ड्रेड फिल्म फ्लॉप रही थी, लेकिन 2012 में कर्ल अर्बन ने साबित कर दिया कि असली एडॉप्टेशन कैसी होती है। फिल्म एक डायस्टोपियन फ्यूचर में सेट है, जहां अपराधियों से भरे एक बड़े शहर को लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर यानी जज कंट्रोल करते हैं। कर्ल अर्बन जज ड्रेड बने हैं, एक ऐसा कैरेक्टर जो कानून को किसी भी कीमत पर लागू करता है। कहानी एक हाई राइज बिल्डिंग में सेट है, जहां ड्रेड और उसकी ट्रेनी एक डेंजरस ड्रग गैंग के खिलाफ फंस जाते हैं। फिल्म ग्रिटी है, डार्क है और खून खराबे से भरी हुई है। एक्शन सीन्स स्लो मोशन में फिल्माए गए हैं, क्योंकि इसमें एक ड्रग स्लोमो दिखाया गया है और ये विजुअल आज भी दिमाग हिला देते हैं। कर्ल अर्वन का परफॉर्मेंस इतना पावरफुल है कि उन्होंने हेलमेट उतारे बिना पूरी फिल्म चलाई है और फिर भी ऑडियंस कनेक्ट कर पाई है। आईएमडीबी की ओर से इसे 7.1 की रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, यह था पार्ट 2, जहां हमने बात की फाइट क्लब की, फेमन फेटल की, क्रैंक, स्पीड रेसर, हैवायर, लूपर और ड्रेड जैसी फिल्मों की। हर फिल्म अपने अंदाज में अलग है, कहीं दिमाग घुमा देने वाली कहानी, कहीं नॉन स्टॉप एक्शन, तो कहीं विजुअल स्टाइल का जादू। अब तो आपको मजा ही आ गया होगा, लेकिन असली धमाका पार्ट 3 में देखने को मिलेगा, क्योंकि अब आएंगे डेन जॉनसन और क्रिस हेम्सवर्थ जैसे स्टार्स। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 3 में। तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए और मूवी देखते रहिए।